हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम जोन पे। हम लोग शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम वाइज पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग ने कुछ वीडियोस पढ़ ली थी। अगर आप लोग ने वीडियोस देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र यानी कि टीचिंग मैगजिम्स। आखिर ये शिक्षण सूत्र क्या है? हमारी शिक्षण को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक किसी पाठ की शुरुआत किस प्रकार करता है और किस प्रकार से सिखाता हुआ आगे बढ़ता है, ये हमारे शिक्षण सूत्र पर डिपेंड करता है। अर्थात कोई शिक्षक अपनी पाठ योजना के अनुसार किस तरीके से पाठ को शुरू करेगा और सिखाते हुए किस लेवल से स्टार्ट करके किस लेवल तक पहुंचेगा, ये हमें शिक्षण सूत्र के माध्यम से पता चलता है। तो विभिन्न शिक्षण सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग कुछ शिक्षण सूत्र के बारे में टॉपिक वाइज टॉपिक बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सुगम पाठों से कठिन पाठों की ओर। प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों को सिखाने के लिए हमें इस पद्धति का उपयोग करना चाहिए जो कि सुगम पाठों से कठिन पाठों की ओर है। इस शिक्षण विधि के शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर भी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण ही किया जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जब आप किसी भी पाठ्य पुस्तक को खोलते हैं, मान लीजिए पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक को आपने खोला तो उसमें सबसे पहले पर्यावरण की परिभाषा ही दी होती है। परिधन आवरण अर्थात हमारे चारों ओर से घिरा हुआ वातावरण, समाज जो भी है सब पर्यावरण है। तो यहाँ से स्टार्ट करते उस क्लास 3 या क्लास 4 के बच्चों के लेवल तक जितना सुइटेबल होता है वहाँ तक का दिया जाता है। अर्थात सुगम पाठों से कठिन पाठों की ओर कोई भी चीज़ हल्के से स्टार्ट की जाती है, क्योंकि आप जब मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आप 2 का टेबल पढ़ाते हैं कि डायरेक्ट 20 के टेबल पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं है आपने 17 और 18 का पढ़ा सीधे पढ़ा दिया हो। सबसे पहले आपने 1-2 सिखाया, छोटा मोटा गुणा सिखाया, भाग सिखाया, उसके बाद आप पहाड़े के साइड बढ़े यानी कि टेबल के साइड आप बढ़े। इसी तरह सुगम से कठिन की ओर बढ़ना ये एक शिक्षण सूत्र है। पढ़ाई शुरू करने से पहले अध्यापिका, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले अध्यापक निश्चित करे कि वह सबसे पहले सुगम पाठ से शुरू करे और फिर कठिन पाठों की ओर आगे बढ़े। यही सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है छोटे बच्चों को समझाने के लिए, या बोल सकते हैं हम आप जैसे बड़े बच्चों को समझाने के लिए भी ये तरीका सबसे अच्छा है कि कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करें अथवा शुरू करें तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ को स्टार्ट करें, यानी कि जिसकी जानकारी बच्चों को पहले से हो। अगर हम उस चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे तो बच्चों को थोड़ा पुराने ज्ञान से कोरिलेट करके पढ़ाना होगा। ये उनके लिए समझने में भी आसान होगा और हमारे लिए पढ़ाने में भी आसान होगा। तो बच्चों को सुगम से कठिन की ओर चलना चाहिए। इसके बाद है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये भी शिक्षण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शिक्षण सूत्र का उपयोग हमें अपनी शिक्षा में करना चाहिए। हमें अपनी टीचिंग टेक्निक्स में ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन करना चाहिए। इसमें क्या होता है, बच्चों को पूर्व ज्ञान से पाठ को शुरू करना चाहिए। बात वही आ रही है। अगर हम लोग मुख्य रूप से एक सार के रूप में देखें तो सारे शिक्षण सूत्र ही एक ना एक से कहीं ना कहीं से कनेक्ट हैं। इसमें बच्चों के पहले पूर्व ज्ञान से शुरुआत करनी चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान से शुरुआत करना चाहिए और फिर नया ज्ञान जो कि बच्चों के लिए अज्ञात होता है उसको बाद में सिखाना चाहिए। मोटी मोटी भाषा में अगर हम आपको समझाएं कि बच्चों को उस टॉपिक से उस ज्ञान से स्टार्ट करना ही चाहिए जिसके बारे में उनको अपने वास्तविक जीवन से जुड़ते हुए थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो। अगर आप उस ज्ञान से बच्चों को स्टार्ट करेंगे तो उसको आप जोड़ते हुए, श्रृंखला को बनाते हुए आगे की श्रेणी में पहुंचते जाएंगे। इससे बच्चों को सुस्पष्ट एवं विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। इसके बाद है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर अज्ञात या नई वस्तु के सरल भाग पहले और जटिल भाग को बाद में सिखाना चाहिए। यह भी शिक्षक टेक्निक का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण तरीका है कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी श्रृंखला है तो अगर वो कई भागों में डिवाइड है तो उसमें हमको देखना है कि सबसे सरल चीज़ क्या है। जो सबसे सरल चीज़ होगी उसको हम सबसे पहले सिखाएंगे, उसके बाद उसी के बढ़ते क्रम अथवा आरोही क्रम में बढ़ते हुए उसके बाद जो थोड़ी कठिन होगी उसको सिखाएंगे, उसके बाद जो थोड़ी कठिन होगी उसको सिखाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चों की न्यू एकदम बेसिक से स्टार्ट करके उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाना है। इसके बाद है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट।
हमें बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। प्रत्यक्ष शिक्षा देने का मतलब ये है कि बच्चों को जिस चीज़ के बारे में जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी है, तो उसके बारे में हम डायरेक्ट ओरली बता सकते हैं। उसके बाद हमें उस ज्ञान की तरफ लेके जाना है जिसकी जानकारी बच्चों को नहीं है। तो हम शाब्दिक रूप से कह सकते हैं प्रत्यक्ष का अर्थ बच्चों के आसपास के वातावरण या वातावरण में मौजूद अधिगम, पहले और बाद में बच्चों के वातावरण की दूर की बातें। बात वही है कि जो चीज़ बच्चों के वास्तविक जीवन में, वातावरण में, उनके जीवन में चल रही है, उसके बारे में अगर हम उनको ओरली समझा देंगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा जो चीज़ उनके वातावरण से दूर हट के है, जो उनके दिमाग से अनभिज्ञ है, जो उनके जीवन में नई चीज़ है, उससे पुराने वातावरण से अर्थात उसके बेसिक वातावरण से जोड़ के जब हम उसको पढ़ाएंगे तो उसको समझाने के लिए आसान होगा, हमें समझाने के लिए भी आसान होगा, उस बच्चे को समझने के लिए भी आसान होगा। इसके अलावा है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि टैंगेबल टू इनटैंगेबल। पहले दिखाओ फिर बताओ, सो फर्स्ट देन टेल। कोई भी चीज़ हमको मूर्त से अमूर्त और अमूर्त की ओर पढ़ाने के लिए, कोई भी चीज़ अगर हम लोग जब टीचिंग करते हैं तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, चार्ट या मॉडल बनाते हैं। तो किसी भी चीज़ को हम लोग समझाने से पहले उसको दिखा देते हैं। जब दिखा देंगे तो वो चीज़ अगर बच्चे के माइंड में पहले से होगी तो वो उसको समझने का प्रयास करेगा, उसके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करेगा। जो चीज़ अटकेगा, नहीं बता पाएगा, तो आप शिक्षक होने के नाते उसको अच्छे से बता देंगे। अब है विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह सूत्र एक तरह की आगमन विधि ही है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह सूत्र एक तरह की आगमन विधि ही है। आगमन विधि क्या होती है, चलिए हम आपको बताते हैं। आगमन विधि वो होती है कि किसी भी नियम को सत्यापित करने से पहले, किसी भी नियम को सत्यापित करने से पहले उदाहरण के रूप में, उदाहरण के द्वारा उसकी मेन थीम को बच्चों अथवा छात्रों के सामने स्पष्ट कर देना। यानी कि हम पहले किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, संस्कृत हो, कोई भी विषय हो, उसको समझाने के लिए हम आगमन विधि के प्रयोग में सबसे पहले हम उदाहरण का प्रयोग करेंगे। उदाहरण का प्रयोग करने के बाद हम उसके नियम तक स्वतः ही पहुंच जाएंगे। ये शिक्षण की सबसे सुगम और सबसे अच्छी विधि है। इसी को आगमन विधि अथवा विशिष्ट से समान की ओर विधि भी कहते हैं। विशिष्ट से समान की ओर ये एक शिक्षण सूत्र है, लेकिन यह शिक्षण प्रणाली है। यह सूत्र एक आगमन विधि, जब शिक्षण विधियां हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आगमन विधि आएगा और उसमें यह भी बताएंगे कि आगमन विधि कैसे होती है। आप इतना जान लीजिए कि विशिष्ट से समान की ओर यह शिक्षण की एक बेहतरीन प्रोसेस है। ये आगमन विधि पर ही आधारित है। आगमन विधि क्या होती है अभी हमने आपको बताया। बच्चों को पहले उदाहरण बताएंगे, उदाहरण के माध्यम से हम नियम तक पहुंचेंगे। ठीक है। विशिष्ट का अर्थ है उदाहरण। आगमन विधि में भी पहले उदाहरण दिया जाता है, अर्थात विशिष्ट का अर्थ है उदाहरण या क्रिया जो हम हस्तपरक अनुभव पहले से करते हैं नियम तक, अपने परिणाम तक पहुंचने के लिए, उसको कहते हैं विशिष्ट का अर्थ उदाहरण या क्रिया। सामान्य का अर्थ है बच्चों द्वारा निकाला गया नियम या सूत्र अथवा सिद्धांत। तो विशिष्ट का अर्थ है उदाहरण या क्रिया, सामान्य का अर्थ है बच्चे के द्वारा निकाला गया सिद्धांत। इसके बाद आ जाता है अनुभव से तर्क की ओर। ये शिक्षण पद्धति, इसके माध्यम से हम बच्चों को, पहले अध्यापक बच्चों के अनुभव को पूछता है, उसके बाद तर्क देता है, देना चाहिए, उसके बाद तर्क देना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। अनुभव से तर्क की ओर का तात्पर्य यह है कि बच्चों से उनके पुराने ज्ञान के बारे में हमको पूछना चाहिए। उसके बाद जितना उनको पता है उसी से कोरिलेट करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। यह शिक्षण की सबसे अच्छी टेक्निक है। अब है मनोवैज्ञानिकता से क्रमबद्धता की ओर। मनोवैज्ञानिकता से क्रमबद्धता की ओर का मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिकता का अर्थ जैसे बच्चे को अच्छा लगे, बच्चों के अनुसार बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। जिस तरीके से, जिस शिक्षण पद्धति से, जिस तकनीक से बच्चों को पढ़ना अच्छा लगे, अर्थात जिस टेक्निक से बच्चों के दिमाग में घुसे, उनके समझ में आ जाए, उस टेक्निक से हमको पढ़ाना चाहिए, उस टेक्निक से कार्य को शुरू करना चाहिए। यह सूत्र विकसित देशों में और हमारे देश के
अच्छे स्कूलों में प्रयोग किए जाते हैं। यह जो सूत्र है मनोवैज्ञानिकता से क्रमबद्धता की ओर, ये विदेशों के विकसित स्कूलों में, देश विदेशों के विकसित स्कूलों में अथवा हमारे देश के अच्छे स्कूलों में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर हमें अपने प्राथमिक स्कूल या उच्च प्राथमिक स्कूल में अच्छा बनाना है, अपने स्कूल को अच्छा बनाना है, तो मनोवैज्ञानिकता से क्रमबद्धता की ओर इस नियम का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ाना है। स्थानीयता से वैश्विक की ओर, अब स्थानीयता से वैश्विक की ओर क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बच्चों के आसपास के वातावरण में उनके जो वास्तविक समुदाय है, उनका जो खुद का समुदाय है, उनका गांव हो गया, मोहल्ला हो गया, शहर हो गया, उसके बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। उसी से कोरिलेट करते हुए विश्व की ओर चलेंगे, उसी से कोरिलेट करते हुए हम विश्व की ओर करेंगे। स्थानीयता का मतलब होता है अपने आसपास की चीज़ें, और वैश्विक का चीज़ मतलब होता है अपने आसपास की चीज़ों से हटकर, अपने आसपास की चीज़ों से हटकर विश्व विरासत की जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान के बारे में विशेष जानकारी के से हट कर उसके बाद हम श्रीलंका या म्यांमार पहुंचेंगे। पहले श्रीलंका या म्यांमार नहीं पहुंचेंगे, पहले हिंदुस्तान के बारे में बताएंगे। अगर हम यूपी से हैं तो पहले यूपी के बारे में बताएंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएंगे, उसके बाद एमपी और महाराष्ट्र पहुंचेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।